हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, डी ग्रुप हो गया, या फिर स्टेट और सेंटर की वो सभी एग्जाम जिनका सिलेबस 10+2 लेवल का है, तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लासों में क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लासों में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, अच्छे से जाना था और देखा था कि एग्जाम में उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? डिस्काउंट यानी छूट। तो डिस्काउंट या छूट के बारे में लगभग तो जानते होंगे, डिस्काउंट या छूट होता क्या है, यानी डिस्काउंट क्या होता है एक्चुअली में, आप इतना तो जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट यानी छूट के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, निकालते क्या है, इसके क्या क्या प्रकार है और एग्जाम से इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। तो आपका पहला पॉइंट कि डिस्काउंट होता क्या है, यानी छूट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आप जब कोई मार्केट जाते हो, कोई वस्तु खरीदने जाते हो, कोई भी वस्तु हो, तो पहली बात तो क्या होता है कि हर वस्तु पर एक MRP होता है। क्या होता है? एक MRP यानी एक अंकित मूल्य लिखा होता है कि इस वस्तु का इतना अंकित मूल्य है। अब जरूरी नहीं होता कि हर वस्तु का अंकित मूल्य लिखा हुआ होता हो वहीं उसका SP हो। अगर आपको हर वस्तु का अंकित मूल्य मिल रहा है तो आपको कई जगह तो क्या होता है, फिक्स रेट होती है, यानी आपको जितना अंकित मूल्य लिखा होता है उतना ही आपको SP देना पड़ता है, यानी सेलिंग प्राइस जिसका SP होता है, यानी उतना ही वस्तु का आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। लेकिन कई जगह क्या होता है स्टूडेंट्स, कई जगह क्या होता है, आपको छूट मिलती है कि अगर वस्तु पर 1000 रुपये अंकित है तो आपको 800 में दे रहे हैं, यानी 20% छूट करके, लेस करके। तो वो क्या होती है? वो होती है छूट या डिस्काउंट, यानी अंकित मूल्य से 20% आपको कम में दे रहे हैं, यानी आपको छूट करके दे रहे हैं, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए डिस्काउंट क्या होता है। फिर दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, कि मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था तो मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा किस पे डिपेंड करता है? ये पूरा डिपेंड करता है CP पे। जैसे कि CP पे ही हम पता करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर हमारी CP क्या होता है? हमारी खरीद मूल्य होता है, यानी हमारी वस्तु का लागत मूल्य होता है। उससे अगर कोई वस्तु हमें अधिक में बेच रहे हैं तभी तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है, कम में बेच रहे हैं तब हमें पता चलेगा लॉस होगा। यानी डिपेंड किस पे करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस पूरा CP पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर कोई वस्तु पर है, अगर मान लो आप 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/4 बनेगा। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे अगर 25% प्रॉफिट हो रहा है यानी 1/4 हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 4 की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यही तो बताया था कि 4 की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये 4 क्या है? यहाँ पे CP है। अगर आप ऐसे समझो कि अगर CP कोई वस्तु का मूल्य है और OSP हम उस पर बेच रहे हैं, अगर उस पर प्रॉफिट अगर 25% का हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो वस्तु 4 की है तो उस पर 1 कमा रहे हैं हम, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, और वो हम बेच कितने में रहे? SP हमारा कितना होगा? 5 होगा। समझे इतना? तो आप क्या, मैंने क्या बताया था कि जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात होती है तो हम CP से रिलेट करते हैं कि अगर यहाँ पे 25% लॉस हो रहा है, यानी अगर 4 पे 1 का 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो किस पे हो रहा है? CP पे हो रहा है। अगर यानी अगर वस्तु की कीमत 4 रुपये है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे 5 में बेच रहे हैं। समझ आया? लेकिन स्टूडेंट्स, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? डिस्काउंट एक्चुअली किस पे होता है? सारा का सारा डिस्काउंट रिलेट करता है MRP पे। कभी भी CP पे डिस्काउंट नहीं मिलता, कभी भी SP पे डिस्काउंट नहीं मिलता। किस पे मिलता है? MRP पे मिलता है, यानी अंकित मूल्य होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है आपको। CP क्या होता है एक्चुअली में, कि जब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई वस्तु आपने मान लो 100 रुपये में खरीदी है, 20 रुपये आपने उसके अपने स्थान तक ले जाने में कुछ खर्चा कर दिया, उसकी मरम्मत कराई, मान लो 20 रुपये और खर्चा कर दिया। अगर आप उस वस्तु को 50 रुपये में बेच रहे हो, 500 रुपये में बेच रहे हो, और आपने 100 रुपये में खरीदी, 20 के 2 खर्चे और किए, तो उसका CP क्या होगा? CP क्या, वो 100 में खरीदी वो होगा? नहीं होगा। वो तो आपने उस वस्तु का एक बार मूल्य चुकाया है,
सीपी क्या होता है किसी भी वस्तु का, आपने बेचने से पहले, अगर आप 500 में बेच रहे हो, उससे पहले आपने जितना खर्चा उस पर कर दिया था अंतिम रूप से, चाहे वो कितनी बार करना पड़े, अगर आपने 20 मरम्मत पे खर्च किए, 20 परिवहन पे खर्च किए, तो वो सभी मिलाकर जो अंतिम खर्चा होता है बेचने से पहले, उस वस्तु की अंतिम लागत होती है, वही उस वस्तु का सीपी होता है। एसपी क्या होता है, अगर हम कोई वस्तु की मूल्य, अंकित मूल्य एमआरपी है, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे कितने डिस्काउंट मिले, हमें 2 बार डिस्काउंट मिले, चाहे 10 बार मिले, चाहे 100 बार मिले, अगर लास्ट में जितना कस्टमर हमें, दुकानदार को जितना मूल्य चुकाता है, कस्टमर जितना मूल्य देता है, वो उसका अंतिम एसपी होता है। उससे पहले चाहे वस्तु को कितनी बार डिस्काउंट मिले, वो हमेशा एमआरपी पे मिलेगा। लास्ट में जितना मूल्य दुकानदार प्राप्त कर रहा है, जितना कस्टमर चुका रहा है, वह उसका एसपी होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। कभी भी सीपी पे डिस्काउंट नहीं मिलता, ना ही एसपी पे, एमआरपी पे मिल रहा है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 25% प्रॉफिट या लॉस सीपी पे मिलता है और डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है। डिस्काउंट अगर D% का मान लो कोई डिस्काउंट मिल रहा है, डी बराबर कितना होगा, अगर 25% का हमें कोई वस्तु पे डिस्काउंट मिल रहा है, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, वहीं सेम 1/4 हो जाएगी। फ्रैक्शन तो यही होनी है कि परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन तो एक ही बनती है। तो मैंने क्या बोला था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे रिलेट करता है, एमआरपी पे। तो यहाँ पे अगर 1/4 का क्या मतलब हुआ कि 4 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 की अगर कोई वस्तु है, इस पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 25% डिस्काउंट है, तो एमआरपी और एसपी, डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। यहाँ पे अगर 4 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट हमेशा किस पे रिलेट करता है, एमआरपी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वस्तु 4 की उसका अंकित मूल्य था और 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें एसपी कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। समझ में आया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे निर्भर करता है, एमआरपी पे निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि एसपी और सीपी में कोई फिक्स रिलेशन नहीं है। कहीं पे अगर हम प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी ज़्यादा भी हो सकता है, लॉस हो रहा है तो एसपी सीपी से कम भी हो सकता है, और कई बार कोई ना लॉस होता है ना प्रॉफिट, तो एसपी सीपी के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि एसपी सीपी से बड़ा ही होगा हमेशा, या फिर छोटा ही होगा, या फिर बराबर ही होगा, नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, एमआरपी या तो सीपी के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, सॉरी, एसपी के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, कभी भी एसपी से छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एसपी का क्या मतलब है कि हम किस मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं। अगर किसी वस्तु का पर एमआरपी अंकित मूल्य है, तो उसको हम उस अंकित मूल्य से ज़्यादा में कभी नहीं बेच सकते। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि एमआरपी या तो एसपी से बड़ा होगा हमेशा, या उसके बराबर होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ऐसा ही हो सकता है, एमआरपी एसपी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, एमआरपी एसपी से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि छोटा होने का क्या मतलब हुआ कि हम वस्तु को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में बेच रहे हैं। अगर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में बेच रही है, ये तो गैर कानूनी है, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी किसी भी वस्तु को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य में नहीं बेचा जा सकता। इसलिए एमआरपी कभी भी एसपी से छोटा नहीं हो सकता, वो या तो एसपी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब हमें किसी भी वस्तु पर फिक्स रेट है, यानी 0% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पे एमआरपी एसपी में ही होगा कि वस्तु पर जो जितना अंकित मूल्य है उसका हमें उतना ही चुकाना पड़ेगा। या फिर छोटा कैसे हो जाएगा? जब कुछ हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ में आ गया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे रिलेट करता है? एमआरपी पे रिलेट करता है। ओके, तो आगे बढ़े। तो स्लाइड पे दिख रहा होगा कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। एमआरपी क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि वस्तु के डिस्काउंट के हमें कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं बेसिक। कैसे? कि वस्तु के मूल्य पर छूट। पहला तो क्या होता है? वस्तु के मूल्य पर छूट होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, उसका मूल्य 1000 है। कितना मूल्य है? 1000 है। लेकिन आपको अगर उस पर 20% डिस्काउंट मिल रही है, इसका क्या मतलब? आप उसका कितना एसपी चुका रहे हो? 800। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आपको 1000 रुपये वाली वस्तु का 800 दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उसके मूल्य में छूट मिल गई आपको। पहले मूल्य 8000 था, आपने कितना चुकाया? 800। तो वहाँ पे 200 क्या हो रहा है? मूल्य में छूट हो रही है।
फिर अगर मैं आपको बोलूँ, या फिर आप कई बार अगर बाजार जाते हो, कई जगह देखते हो आप कई बार सुपरमार्केट या फिर सुपर मॉल में आपने कहीं तो देखा होगा कि एक बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है, 3 पर 1 फ्री, ऐसा लिखा होता ना, 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप 3 वस्तु खरीदोगे तो एक आपको ऐसे ही फ्री में दे देंगे, उसके चार्ज नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? उसके चार्ज नहीं लेंगे। तो आप उस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो ना, अगर आपने 4 वस्तु खरीदी तो आपको 3 के चार्ज देने पड़े, आपको 1 का डिस्काउंट मिल गया। समझ सकते हो ना कि आपने अगर 4 वस्तु खरीदी, 3 पे मुफ्त 1 मुफ्त पाओ, या फिर ऐसे समझो कि आपने 4 खरीदी तो आपको 3 का ही पेमेंट करना पड़ा, 1 आपको 4 खरीदने पर मुफ्त मिल रही है। 2 टाइप से समझ सकते हो, या तो 3 खरीद कर 1 मुफ्त पाओ, या फिर 4 खरीदो और पैसे 3 के दो 1 मुफ्त पाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर 4 खरीद रहे हो और 1 मुफ्त पा रहे हो, मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, वस्तु की मात्रा पे डिस्काउंट हो गया। समझे कि वस्तु की मात्रा पे डिस्काउंट कैसे होता है, ये एक फिक्स लिमिट होती है कि इतनी वस्तु खरीदने पर आपको इतनी वस्तु का डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्रमागत छूट, यानी समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब आप कोई मान लो मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, आप कुछ सामान खरीदते हो, आप बोलते हो कि मेरे को इस पे 30% डिस्काउंट चाहिए, तो आपको क्या बोलता है दुकान वाला कि नहीं भैया, मैं आपको इस पे 30% तो डिस्काउंट नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, मैं पहले इस पे 10% डिस्काउंट दूंगा, फिर आपको क्या करूँगा, मैं इस पे 20% और डिस्काउंट दे दूंगा। या फिर आपको कोई 3 प्रकार के डिस्काउंट दे दे, जैसे आपको मान लो 10% का डिस्काउंट दे दे, 5% का डिस्काउंट दे दे और 15% का डिस्काउंट दे दे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें इन सभी का क्रमागत या समतुल्य बट्टा बताओ। क्रमागत बट्टे से आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कोई वस्तु है जिसका एमआरपी है कुछ, अगर कोई वस्तु जिसका मान लो कुछ भी एमआरपी है, ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है वस्तु पे कि उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले मान लो इस वस्तु पे A% का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? A% का डिस्काउंट। फिर क्या होता है, इस वस्तु पे A% का डिस्काउंट देने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उस पर वापिस B% का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? B% का। और फिर जो वैल्यू आती है उस पर वापिस C% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ऐसे ये क्रम से चलता जा रहा है। क्रमागत डिस्काउंट मतलब एक ही मूल्य पर, एक ही वस्तु पर बहुत सारे डिस्काउंट मिलना, क्रम से एक डिस्काउंट देने के बाद दूसरा देना, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे क्रम से चलते जाना, और लास्ट में सभी डिस्काउंट देने के बाद एक मूल्य प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? SP, यानी जिस मूल्य पर हमें वस्तु प्राप्त होती है, जिस कीमत पर हमें प्राप्त होती है वस्तु, वो कौन सा हो जाएगा? SP। तो MRP से SP तक जाने में हमें बहुत से डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपको इतने क्रम में डिस्काउंट मिल रहे हैं, क्रमागत डिस्काउंट मिल रहे हैं। आप बताओ, मेरे को बताओ इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी अब मुझे एक ऐसा डिस्काउंट या बट्टा बताओ, ऐसा परसेंटेज बताओ तो इन सभी की वैल्यू को इक्वल कर दे। समझे कुछ? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई 100 रुपये MRP वाली वस्तु थी और मुझे वो लास्ट में सारे डिस्काउंट देने के बाद 60 में मिल रही है, यानी 100 रुपये उसका MRP था और मुझे ABC इतने सारे डिस्काउंट देने के बाद 60 में मिल रही है, तो आप सीधा बता सकते हो डायरेक्ट किस MRP से इस SP तक जाने में आपको कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बोले कि मुझे, अगर तुम्हें 100 रुपये की MRP थी, 60% में मिल रही है, 60 रुपये में, तो बताओ कितना % का डिस्काउंट मिला। आपने सीधे बता दिया कि 40 कम हो गया, 100 पे हुआ है तो 40% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये क्या हुआ वैल्यू स्टूडेंट्स, कि आपको ये 3 या 4 जितने भी थे, इन डिस्काउंट की वैल्यू, जब डिस्काउंट देने के बाद जो हमें वैल्यू मिल रही है, वह यहाँ पे सिर्फ ये एक डिस्काउंट देने के बाद मिल रही है। समझे कि हमें 3 या 4 डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू SP मिल रहा है, वो यहाँ पे सिर्फ एक डिस्काउंट देने के बाद मिल रहा है। तो ये उन सभी के डिस्काउंट के इक्वल आ गया ना, ये यानी समतुल्य। यानी इस वस्तु पे चाहे इतने सारे डिस्काउंट दे दो, चाहिए 40% का एक डिस्काउंट दे दो, हमें SP इतना ही मिलना है। क्या होना है कि इस वस्तु पे इतने सारे डिस्काउंट दे दो, चाहे
तो ये एक डिस्काउंट दे दो, हमें एसपी इतना ही मिलना है। तो ये इन सभी डिस्काउंट के इक्वल आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समतुल्य बट्टा। यानी हमें 2, 3, 4 या जितने भी बट्टे हो उन सभी बट्टों के बराबर एक ऐसा बट्टा या ऐसा डिस्काउंट या ऐसी छूट प्राप्त कर लेनी है जो एमआरपी से सीपी में जाने एसपी में जाने में मान को इक्वल कर सके। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10%, 20% और 30% की 3 क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करेंगे। कैसे? पहला टाइप क्या हो जाएगा कि हमें क्या दे रखा है, 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं। ठीक है, 10%, 20% और 30%। ठीक है, हमें बताना है कि किसी वस्तु पर ये 3 बट्टे देने के बराबर एक ऐसा बट्टा बताओ जो ये 3 बट्टे देने के बराबर हो। माना हमने क्या माना कि एमआरपी मान लो किसी वस्तु की कितनी है, 100 है। एमआरपी कितनी है, 100 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहले इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला बट्टा हमारा कितना है, 10%। अगर हम किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी उसकी वैल्यू थी उसका हम उसको 90% में बेच रहे हैं। यानी 100, अगर एमआरपी 100 है यानी 100 अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं यानी उसको अब हम कितने में बेचेंगे, 90% में। अगर 100 अपने आप का 100% है तो 90% कितना हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपको क्या मिलेगा कि जो ये वस्तु आपने 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू प्राप्त किया है इस एमआरपी की, इस पर वापस आपको क्या करना है, दूसरा बट्टा यानी 20% डिस्काउंट देना है। क्या करना है, 20% डिस्काउंट देना है। अब आपको क्या करना है, 20% डिस्काउंट देना है कि अब जो 90 की वस्तु है अब आपको इस पे 20% डिस्काउंट देना है, न कि ये पहले वाली पे। इस पे 20% डिस्काउंट देना है यानी इसको अपने आप को 100% मानना पड़ेगा। अगर 90 अपने आप का 100% है तो 20% डिस्काउंट यानी 80% कितना हो जाएगा। अगर 90 अपने आप का 100% है तो 1% कितना हो जाएगा, 100 बट्टे में आ जाएगा। ये 1% ही आ गया और 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम 80% याद करना, तो 80% कितना हो जाएगा, 0 0 कट रहे हैं, 9 संत्य 72 आए हैं, मतलब 72 आ रहे हैं। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद हमें 100 रुपये वाली वस्तु 72 रुपये में मिल रही है। कितना समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इस पे एक तीसरा डिस्काउंट और देने का है। कितने का देने का है, ये -30% यानी 30% का डिस्काउंट देने का। अब आपको वापस वही सेम मेथड कि अगर इस वस्तु पे 30% का डिस्काउंट देना है तो आपको इस 72 रुपये वाली वस्तु को खुद को 100 रुपये का मानना पड़ेगा। यानी अब इस वैल्यू को 100 मानना पड़ेगा। यानी 72 अगर अपने आप में 100% है तो 1% की वैल्यू बट्टे में 100 चला जाएगा। 30% हमें डिस्काउंट देना है। अगर 30% डिस्काउंट देना है तो हमें वस्तु की वैल्यू कितनी ज्ञात करनी है, 70%। यहाँ से 70% ज्ञात कर लो, 0 0 कटेगा और इसको गुणा करो, 7 दूनी 14 आ रहा है यहाँ पे। फिर कैरी 1 7 49 और 50 आ रहा है, 1 पॉइंट लग जाएगा। यानी अब हमें ये सभी डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपये वाली वस्तु कितने में मिल रही है, हमें 50.4 रुपीज़ में मिल रही है। तो एसपी हो गया ये इसका। अगर इतने मिल रही है तो हमें बताओ कुल कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, यानी कितने कम में मिल रही है। तो डिस्काउंट परसेंट ओवरऑल कितना हो जाएगा, समतुल्य डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 49.6%। समझ में आ गया, 49.6% डिस्काउंट हो जाएगा। 100 की वस्तु है तो बट्टे 100 करने की जरूरत नहीं है, 2 0 जो 0 कट जाएंगे। तो आप समझे कि इतना ओवरऑल कैसे निकाला। दूसरा मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं कि मान लो एमआरपी और सीपी का हम रेशियो निकालते हैं, सॉरी एसपी की वस्तु है डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी से एसपी में जाती है, हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, रेशियो। हमें क्या मिल रहा है, 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहला क्या मिल रहा है, 10%। अगर हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है इसका क्या मतलब हुआ, 1/10 मिल रहा है। समझ में आ गई कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है इसका क्या मतलब हुआ, 1/10 मिल रहा है। ठीक है, 10% मतलब 1/10। ओके, दूसरा डिस्काउंट कितना है, 20% है यानी 1/5 हो जाएगा। तीसरा 30% है यानी 3/10 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे बेस्ड होता है, एमआरपी पे बेस्ड होता है। अगर यहाँ पे 10% डिस्काउंट, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, और हो क्या रहा है एक्चुअली में कि 10 यहाँ पे एमआरपी होगा। अगर 10 एमआरपी होगा, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर 5 एमआरपी होगा, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो एसपी 4 हो जाएगा। तीसरी में अगर 10 एमआरपी
है और 30 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 7 MRP SP हो जाएगा। तो कुल कितना MRP हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 में 742, 4 कैरी आ रहा है और 7 21, 4 25। यानी अब हमें क्या हो रहा है कि 500 रुपये वाली वस्तु 252 में मिल रही है। कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ से हमें कितने का मिल रहा है, ये 248 का मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 248 का मिल रहा है कितने पे, 500 मिल रहा है, गुणा 100 हो जाएगा। तो 2 0 कट रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 520 बचे 4 48, 49.6%। तो आ गया ना इक्वल। इसको आप ऐसे 2 मेथड से कर सकते हो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये ऐसे आप क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 10%, 15% और 20% का समतुल्य बट्टा बताओ। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला डिस्काउंट कितना है 10%, दूसरा 15% और तीसरा 20%, ठीक है। तो हम क्या जाएंगे, MRP से और SP का रेशियो निकालेंगे, हम ये मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। 10% का क्या मतलब हुआ, क्या समझे, 1/10, और 15% का मतलब ये कितना हो जाएगा कि अगर 5% अपने आप का कितना होता है 1/20 होता है, तो 15% 3/20 हो जाएगा। और 20% का डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, 1/5, ठीक है। तो पहले डिस्काउंट से क्या हो रहा है कि 10 की वस्तु हमें 9 पे मिल रही है, समझे आप। फिर दूसरे डिस्काउंट से क्या हो रहा है कि हमें 20 की वस्तु 17 में मिल रही है, समझे कि 20 पे 3 का डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पे 10 पे 1 का डिस्काउंट हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, 5 की वस्तु हमें 4 में मिल रही है। अगर कोई कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो यहाँ से कट रहा है 4, 5 बार जा रहा है, तो 25 और 10 250। यहाँ से कितना हो रहा है, 17 को 9 से करेंगे तो 170 में 17 है 153। यानी ये 3 डिस्काउंट देने के बाद एक ऐसी वैल्यू प्राप्त हो रही है कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि 250 की वस्तु में मिल कितने हो रही है, 153 में। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है हमें, 97 का मिल रहा है। अगर 97 का डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा ओवरऑल, 97 का मिल रहा है, कितने में मिल रहा है 250 पे, गुणा 100, 0 0 कटेगा, यहाँ पे जाएगा 5 बार, यहाँ पे 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 194/5। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 बार जाएगा, बच्चे 4 40, 8 बार जाएगा 0.8, यानी 38.8% का हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। यानी ये तीनों डिस्काउंट के इक्वल कितना मिल रहा है हमें, 38.8% का डिस्काउंट, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि 20%, 30% और 40% का ओवरऑल बताओ। तीसरा है MRP से हम SP में जाएंगे डायरेक्ट सीधा इस बार, तो कि हमें क्या मिल रहा है कि 20 से % मिल रहा है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 4 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, 30% मिल रहा है। 30% मैंने क्या बताया था, 30% क्या होता है, अगर 10% 1/10 होता है, 30% 3/10 हो रहा है, यानी 10 से 7 मिल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या रहा है 40%, तो वही सेम मेथड, अगर 3/10 होता है तो 40 क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, यानी 10 से क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। जो कट रहा है काट दो, तो 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 42 को 4 से करेंगे तो 160 हो रहा है, 168 आ रहा है। यानी अब तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है यार। क्या देख रहे हो आप कि 500 की वस्तु पर 168 में बिक रही है, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ रहा है हमें कितने मिल रहा है, 200, 300 और 332 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा कि हमें 332 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 500 पे मिल रहा है, गुणा 100 हो जाएगा, 2 0 कटेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा, ये 636 और बच्चे वापस 3.4, यानी 66.4% का हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े।
ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ये फोर्थ क्वेश्चन आप करना, आप कोशिश करना, ये आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अब हमें क्या पढ़ना है, हमें एक कंडीशन पढ़नी है। क्या कंडीशन? कि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे एग्जाम चौथा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अब जब हम समतुल्य बट्टा ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि मान लो ये इसमें क्या हो रहा है, ए ऑप्शन में 30% डिस्काउंट मिल रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ए ऑप्शन में हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है, बी ऑप्शन में क्या हो रहा है 15% के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, सी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि 10%, 5% और 15% के 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं, डी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि 10% के 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, और ई ऑप्शन में 10% और 20% के, इनका योग करो आप सभी का, यहाँ पे तो 30 ही आ जाएगा योग, यहाँ पे 15 30 आ रहा है, यहाँ पे 10 और 5 15 और 15 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से ग्राहक को कौन से बट्टे लेने चाहिए उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो, यानी कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अब ग्राहक दुकानदार को क्या बोले कि भाई साहब, दुकानदार कंडीशन रखता है ग्राहक के सामने कि बताओ आपको कौन सा बट्टा चाहिए, इनमें से आपको कौन सा बट्टा चाहिए, मैं आपको ऐसे बट्टे दूंगा, या तो मैं आपको 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर मैं 15% के 2 डिस्काउंट दूंगा, या फिर 10%, 5% और 15% के 3 डिस्काउंट दूंगा, या फिर 10% के 3 और 10 या 20% के 2 डिस्काउंट। तो आप बताओ कि आपको इनमें से कौन सा डिस्काउंट चाहिए। दुकानदार क्या कहता है ग्राहक से कि आप बताओ, अब बताओ कि ग्राहक कौन सा डिस्काउंट प्रेफर करेगा, या फिर ग्राहक को कौन सा डिस्काउंट प्रेफर करना चाहिए जिससे उसका ज़्यादा लाभ हो। समझे कुछ, कि ग्राहक को इनमें से कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे उसका ज़्यादा फायदा हो, या ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, नोट क्या कहता है कि यदि दिए गए सभी बट्टों का योग समान है, इन सभी का योग समान है, ठीक है, अगर दिए गए सभी बट्टों का योग समान है तो वह बट्टा ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिसके क्रम में कम भाग हो, यानी अगर किसी बट्टे के क्रम में कम भाग है तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी अगर यहाँ पे एक ही क्रम है, यानी एक ही भाग है, तो सबसे अधिक फायदेमंद कौन होगा, ए होगा। समझे आप पॉइंट, यहाँ पे 2 भाग है, यहाँ पे 2 है, यानी अगर क्रम की बात करें तो ए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी अगर इन बट्टों का हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे इन सभी का, तो भी ए के बराबर वैल्यू नहीं आएगी, तो भी ए सभी से अधिक होगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये, ए तो सबसे अधिक हो गया, फिर क्या होगा बी और ई होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 2 पद आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, इनमें एक पद कम है तो ये इससे अधिक हो जाएंगे। लेकिन अब बी और ई में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वापिस कंडीशन। फिर क्या कहता है, जिसके क्रम में कम भाग हो वो सबसे अधिक होगा यदि भागों की संख्या भी बराबर हो। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पे 2 भाग है, यहाँ पे 2 भाग है और योग बराबर हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो वह बट्टा उपयुक्त होगा जिसमें बट्टों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर अधिक हो। अब समझ में आया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, यहाँ पे 0 का आ रहा है। अब इनमें से जो डिफरेंस अंतर अधिक होगा वो उपयुक्त होगा। यहाँ पे अंतर अधिक है तो ये ई आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा बट्टा कौन सा होगा, ए होगा, फिर ई होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, ये 3 तो हो गए। फिर इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा कि अंतर अधिक हो, वापिस यही कंडीशन इनमें अप्लाई। यहाँ पे 0 0 आ रहा है अंतर, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये वापिस हो जाएगा, कौन सा होगा, ई होगा, फिर डी होगा। ऐसे आप पता लगा सकते हो। आपको पूछे कि ग्राहक को कौन सा बट्टा प्रेफर करना चाहिए, अब बोल दोगे 30%, फिर बोलेगे 30% को हटा दो, अब बताओ कौन सा करना चाहिए इन 4 में, अब बोलोगे ये करना चाहिए, फिर कौन सा ये, फिर इन दोनों में से कौन सा ये, और फिर ये। ठीक है, ऐसे बता सकते हो। लेकिन ये अगर आप समझना चाहो कि ये ज़्यादा कैसे हुआ, ये तो ट्रिक है क्वेश्चन करने की, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे तुरंत आंसर लगा सकते हो।
लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी का समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो। वो कैसे निकालना आता है वो तो आता होगा आपको, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। इन सभी का समतुल्य बट्टा निकालो, फिर चेक कर लो कि सबसे बड़ा कौन सा है। अगर हम 15 और 15 का समतुल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी 15% का डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ कि 3/20 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 की वस्तु हमें कितनी मिल रही है, 17 में, वापिस 20 की वस्तु 17 में, दोनों बार 15-15 कितनी हो जाएगी, 400 की वस्तु हमें कितनी मिल रही है, 17 का 289 आ जाएगा। यहाँ डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 111 का हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कितने पे, 400 पे इंटू 100, यानी 111/4 आ रहा है तो कितने आ जाएगा, 25 तो आ ही रहा है, 27 चौको 108 होता है ना, 28 तो होगा नहीं, 27 पॉइंट कितना मिल रहा है हमें, 108 30, यानी वापिस 7, 27.7 मिल रहा है इसका कुल मिलाकर, यही मिल रहा है ना, यहाँ पे 27.7 मिल रहा है। लेकिन ये यहाँ पे 27.7 मिल रहा है, ये 30 है तो ये तो ज़्यादा हुआ ना, जिस अगर इसके पद में क्रम है तो ये तो फॉलो होगी। अगर इन दोनों का निकाले तो कैसे हो जाएगा कि एमआरपी से सीपी में जाएंगे हम, जब क्या होगा कि 10% मिल रहा है मतलब 10 से 9 हो रहा है, 20% दूसरा मिल रहा है मतलब कितना हो रहा है, 5 से 4 हो रहे हैं, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। ये कुल कितना हो जाएगा 50, ये कितना 36, कितने का मिल रहा है, 14 का मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा ओवरऑल, 14 का मिल रहा है, 50 पे मिल रहा है, गुणा 100, जीरो कटेगा, 5 दूनी 28% मिल रहा है, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 28, तो ये इससे तो कम है लेकिन इससे ज़्यादा हो रहा है ना, ये 27.7 है, यहाँ पे 28 हो रहा है, तो आप समझे कि डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, तो ऐसे आप तुलना कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% छूट देता है तथा 15 वस्तुओं की बिक्री पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें सीधे दो डायरेक्ट बट्टे ना देकर दो कंडीशन दे दी, एक में डायरेक्ट बट्टा है एक में कंडीशन है, फिर उसको बट्टे में चेंज करके हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। अब दुकानदार दो कंडीशन दे रहे हैं, उन दोनों का एक बट्टा निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर स्लाइड का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, तो पहला बट्टा क्या हो जाएगा, 20% की छूट दे रहा है, इसका क्या मतलब हो, 1/5 कर रहा है, तो एमआरपी से सीपी का क्या रेशियो हो जाएगा, सॉरी एसपी का, एमआरपी से एसपी का क्या रेशियो हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु 5 की है, 5 अगर उसका एमआरपी है तो वो 4 में मिल रही है, एक डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 5 की वस्तु हमें कितने में मिल रही है, 4 में मिल रही है। पहला बट्टा तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 वस्तुओं की बिक्री पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको ऐसा मिल रहा है कि 15 वस्तु खरीदने पर आपको 16 एक मुफ्त मिल रही है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 16 वस्तु खरीदने पर आपको 15 के पैसे देने पड़े, यानी एक मुफ्त मिल रही है। यानी अगर आप 16 वस्तु खरीद रहे हो तो एक मुफ्त मिल रही है, ये भी तो एक डिस्काउंट ही हो गया ना कि 16 पर एक मुफ्त मिल रही है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 पर एक मुफ्त मिल रही है, फ्री है, डिस्काउंट है, यहाँ पे 16 पर एक का डिस्काउंट है, ये कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा, ये वस्तु की मात्रा वाला डिस्काउंट हो जाएगा दूसरा, यानी आपने खरीदी तो 15 थी एक्चुअली में लेकिन एक मुफ्त हो गई थी, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि 16 लेने पर 15 के पैसे देने पड़ रहे हैं और एक मुफ्त मिल रही है, यानी 16 एमआरपी है तो एसपी कितना होगा, 15 होगा। ये दो कंडीशन होगी। अब इनका ओवरऑल निकालेंगे तो 16×5 80 आ रहा है, और ये कहते हैं 15 चौको 60, 1 0 0 से कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यानी 4 की वस्तु आपको क्या कितने में मिल रही है, 3 में मिल रही है। ये आपका ओवरऑल कंडीशन आ रही है, कितने में मिल रही है, 4 की वस्तु में 3 में मिल रही है। अब आप बताओ इस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर एमआरपी 4 है तो हमें 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 4 पे गुणा 100, कितना आ रहा है, 25% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आ गया कि अब आपको क्या मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ कि आपको पहला तो एक बट्टा मिल रहा था डायरेक्ट 20% का, 20% से आप क्या समझते हैं कि 1/5 का बट्टा मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 5 की वस्तु हमें 4 में मिलेगी, ये तो पहला होगा।
दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपको 15 वस्तु जब आप खरीदोगे तब आपको एक वस्तु मिलेगी मुफ्त। तो वो तो वही सेम ही कंडीशन होगी। आप इसको ऐसे तो समझ सकते हो कि आपने 15 तो खरीद ली प्लस एक मुफ्त मिल गई, तो आपको कुल मिली कितनी है 16। तो आप इनको ऐसे भी तो समझ सकते हो कि मैंने 16 खरीदी तब मुझे एक मुफ्त मिली। ये तो एक ही बात हुई ना कि मैं दुकान से 16 वस्तु लेके आया, उनमें से एक मुफ्त है। यहाँ पे 5 लेने पर एक का डिस्काउंट मिलता है, यानी 4 के पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे 16 लेने पर एक का डिस्काउंट मिलता है, यानी ऐसी कंडीशन है। तो कुल बट्टा कितना हो रहा है, यहाँ पे 16 से 15 जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा ना। ओके, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट ठीक है, फिर बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका एक क्लास और रहेगी शायद, कुछ क्वेश्चन है, 1-2 पॉइंट और है, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ।